तक हमने देखा कि नॉर ने जिस लड़की को बचाया था वह वहां के राजा की बेटी होती है। फिर वह नॉर को धन्यवाद कहने के लिए उसे अपनी तलवार दे देते हैं। जब नॉर उस तलवार को लेकर वापस आ रहा होता है तब गिलबर्ट उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। अब आगे देखते हैं कि गिलबर्ट नॉर को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाता है और उसे अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। नॉर सोचता है कि उसने ट्रेनिंग स्कूल के बाद कभी किसी के साथ प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है, तो अब समय आ गया है जब वह एक सीनियर एडवेंचरर से कुछ सीखे। दोनों लड़ने के लिए अपने अपने हथियार चुन लेते हैं। नॉर सोचता है कि उसे नहीं पता कि वह गिलबर्ट के लिए कैसा ओपोनेंट होगा, लेकिन वह अपना बेस्ट देगा। कुछ लोग कहते हैं, आखिर यह कौन है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चुनौती दी है? यह मरना चाहता है क्या? गिलबर्ट अपने भाले से नॉर पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन नॉर आसानी से उसके हमलों को डॉज कर लेता है और सोचता है कि गिलबर्ट के मूवमेंट्स बहुत स्मूथ हैं, जिससे पता चलता है कि उसने बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी वह बहुत स्लो है। नॉर सोचता है कि गिलबर्ट खुद को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वह नॉर को कमजोर समझ रहा है। तब नॉर लड़ाई को रोककर गिलबर्ट से कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। गिलबर्ट सोचता है कि वह अनकॉन्शियसली खुद को रोक रहा है और फिर वह और भी ज्यादा स्पीड से नॉर पर हमला करना शुरू कर देता है। नॉर फिर भी उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और सोचता है कि गिलबर्ट पहले से फास्ट हो गया है, लेकिन जब भी नॉर उसके अटैक को डॉज करता है तो गिलबर्ट पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाता है। नॉर सोचता है कि यह एक ट्रैप भी हो सकता है। गिलबर्ट सोचता है, आखिर मेरा भाला इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिरकार मेरे साथ यह क्या हो रहा है? तब वह अपने भाले की स्ट्रेटेजी को चेंज करके नॉर पर हमला करता है, लेकिन नॉर उसे भी डॉज करने में कामयाब हो जाता है और कहता है, मैं अभी भी ठीक हूं, तो तुम और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। यह सुनकर गिलबर्ट थोड़ा चिढ़ जाता है और सोचता है कि नॉर उसका मजाक उड़ा रहा है। नॉर सोचता है कि गिलबर्ट अपने पूरी ताकत से मुझ पर हमला कर रहा था। क्या इतने सालों की मेरी ट्रेनिंग अब काम आ रही है? क्या मैं सच में ताकतवर बन चुका हूं? लगता है मैं भी इसे जीत सकता हूं। गिलबर्ट अपने सबसे ताकतवर अटैक से नॉर पर हमला करता है, लेकिन नॉर उसके हमले से बच जाता है, जिससे गिलबर्ट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। नॉर खुद हार मानकर वहां से चला जाता है। यह देखकर सभी लोग नॉर को गिलबर्ट के सबसे ताकतवर हमले को डॉज करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं और इसके बारे में बातें करने लगते हैं, पर उन्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा होता। तब गिलबर्ट बताता है, जब मैंने भाले को उठाया था तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैं टैलेंटेड हूं। मैं अलग अलग लोगों से लड़ता रहा और उन्हें हराता रहा क्योंकि मुझे पता था कि ट्रेनिंग से तकनीक को और भी बेहतर किया जा सकता है और इसी से आप ताकतवर बनते हैं। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मेरे आगे टिक पाए और मेरे लिए सारी चीजें बोरिंग होती गईं। मैंने कैपिटल में भी सारे ताकतवर लोगों को हरा दिया था, इसलिए मैं कॉम्पिटिशन बाहर चला गया। वहां भी मुझे कोई नहीं मिला। तब एक बूढ़े आदमी ने बताया कि कैपिटल बहुत सारे ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रही है, इसलिए मैं वापस आ गया और मैंने कैपिटल में आने के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली और अकेले ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। जब भी कोई नया रिक्रूट वहां था तो मैं उसे चैलेंज करता था और हरा देता था, लेकिन मुझे फिर भी कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे टक्कर दे सके या फिर मुझे लड़ाई में संतुष्ट कर सके। इस वजह से मुझे सब कुछ बोरिंग लगने लगा। तब गिलबर्ट के मास्टर उससे मिलने आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो डिवाइन स्फेयर का टाइटल मिला है ना? तो तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? गिलबर्ट कहता है, यह टाइटल बिल्कुल बेकार है। डिवाइन स्फेयर मेरे टाइटल स्वॉर्ड जितना ही फेमस है और तुम्हें यह बेकार लग रहा है। अगर तुम इतने ही बोर हो रहे हो तो जाकर आईने से क्यों नहीं लड़ते? गिलबर्ट जवाब देता है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, वह थोड़ी अलग तरीके से स्ट्रांग है और वैसे भी अगर हम मॉक बैटल लड़ेंगे तो मैं उसे हरा दूंगा। काश आपके जैसे और भी स्ट्रांग लोग होते। मास्टर, अगर ऐसा होता तो यह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। मास्टर कहते हैं, एक अकेला ताकतवर इंसान जंग नहीं जीत सकता और मुझे पूरा यकीन है कि किसी दिन ऐसा इंसान जरूर आएगा जो मुझे सरपास कर देगा। गिलबर्ट कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि वह मेरे समय में ही यहां आ जाए, नहीं तो मैं बोरियत के मारे मर जाऊंगा। गिलबर्ट सोचता है, वह व्यक्ति जिसने अकेले ही मीनाटोर को हरा दिया था,
मैं जानना चाहता था कि वह किस तरह का बंदा है, पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। उसे तो किसी बड़े रिवॉर्ड में भी इंटरेस्ट नहीं था और वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किंग के साथ बात कर रहा था। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं उससे नफरत नहीं कर सकता, पर फिर भी मुझे उसके पास से कुछ फील नहीं हुआ। गिलबर्ट सोचता है, क्या उसने सच में उस मॉन्स्टर को हराया था? आखिरकार मेरा भाला उसे टच क्यों नहीं कर पाया, और जब मैंने उसके ऊपर अपने अल्टीमेट अटैक से हमला किया तो उसने उसे डॉज कर दिया। मैं यह देखकर हैरान था। मेरा अटैक जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज है, उसने उससे बचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? मुझे नहीं पता वहां पर क्या हुआ, लेकिन यह पहली बार था जब मैं इतनी बुरी तरह से सिंगल कॉम्बैट में हारा था। और उसने मुझसे आगे लड़ने से मना कर दी और खुद हार मान ली। क्या वह मेरे आदमियों के सामने मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहता था? पर मुझे आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं हुई। गिलबर्ट सोचता है, जाते जाते उसने इतने आराम से कह दिया कि वह हमारी दोबारा से मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और जब वह वहां से चला गया तो मुझे फ्लोर पर बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए जो पता नहीं वहां पर कैसे आ गए। पर एक चीज माननी पड़ेगी कि अब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वापस जाते हुए नॉर सोचता है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, लेकिन जब उसने मुझ पर उस अटैक से हमला किया तब मैं बड़ी मुश्किल से उससे बच पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत को फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर स्टेप में लगा दिया था, पर मैं फिर भी उसे बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाया। अगर उसने अपनी स्पीड को एडजस्ट ना किया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। शायद वह मुझे यह सिखाना चाहता था कि अगर मैं बिना सोचे समझे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना कमजोर हूं और मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगले दिन 9 लोगों की मदद करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वह किंग की तलवार से नालियां साफ कर रहा होता है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है कि तलवार की मदद से नालियां बहुत अच्छे से साफ हो रही हैं। वह इस बात से बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग उसके काम की तारीफ कर रहे होते हैं। जंगल में बैठा नॉर सोचता है, मैं बहुत खुश हूं कि अब मैं नालियों को अच्छे से साफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी कंस्ट्रक्शन वाली नौकरी उस गाय के हमले से बंद हो गई है। अगर गिल्ड के पास इस तरह के काम नहीं आए तो एक एफ रैंक के तौर पर मुझे कुछ करने को नहीं मिलेगा। शायद मुझे इस तलवार का इस्तेमाल कर और तरीके खोजने चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। शायद मैं इस तलवार से नाव में चप्पू चला सकता हूं, पर उससे पहले मुझे नाव खरीदनी पड़ेगी। मैं इसे पिज्जा भी बना सकता हूं, पर उसके लिए मुझे पिज्जा बनाने की जगह चाहिए। रुको, इससे मैं लोगों के लिए खाना भी ग्रिल कर सकता हूं और उसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे आग जलाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और जो टाइनी फ्लेम मैं यूज करता हूं वो इसके लिए परफेक्ट नहीं है। ये तो एक बेसिक स्किल है, इससे मैं क्या ही कर पाऊंगा। तभी लाइन नॉर को ढूंढते हुए वहां आती है। नॉर उससे उसके वहां आने का कारण पूछता है। लाइन कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे अपनी असिस्टेंट बना लेंगे? मैं आपके सारे कामों में आपकी मदद करूंगी और आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी। मुझे बस असिस्टेंट बनकर आपके साथ रहना है और मैं वादा करती हूं कि आपको परेशान नहीं करूंगी। कृपया मुझे इस चीज की परमिशन दे दीजिए। नॉर इस पर मना कर देता है। इस पर लाइन बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे से असिस्ट कर सकती हूं। चाहे मैं जैसी भी दिखती हूं, मैंने सारी 6 ट्रेनिंग में हाई स्कोर किया है, इसलिए मैं आपके बहुत काम आऊंगी। नॉर कहता है, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता और वैसे भी मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूं। लाइन फिर भी उसे मनाने लगती है, पर नॉर बार बार उसे मना कर रहा होता है। तब लाइन कहती है, मैं आपकी मदद कर सकती हूं और इसे अभी साबित कर दूंगी। तब वो नॉर को अपनी पावर दिखाने लगती है। पहले वो अपने मैजिक से अपने ऊपर आइस का हमला करती है और आग का इस्तेमाल करके उस आइस को पिघला देती है। उसके बाद वो अपने ब्लेड से एक पेड़ को बड़ी आसानी से काट देती है और अंत में तलवार के हमले से एक पेड़ को पूरी तरह जला देती है। नॉर उसे रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं बना सकता। लगता है इसे ये गलतफहमी है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इसे गाइडेंस दे सकता है, पर असल में ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है।
इस पर लाइन कहती है, अब आपने मुझे कन्विंस किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके किसी न किसी काम जरूर आऊंगी। मुझे पता है कि मैं आपकी जितनी ताकतवर नहीं हूं, तो प्लीज मुझे अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। नॉर सोचता है, आखिरकार मैं इसे कैसे समझाऊं, और तब वो लाइन को अपनी टाइनी फ्लेम दिखाता है, जिसे देखकर लाइन हैरान हो जाती है। वापस जाते हुए सोचती है, ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने सभी बच्चों को एक टैलेंटलेस बच्चे की कहानी सुनाई थी और हम सभी को लगा था कि वो बस एक परी कथा है, क्योंकि उस कहानी में जो कुछ हुआ था उसे सच मानना अजीब था। ट्रेनिंग स्कूल्स अपनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं, पर फिर भी उस 12 साल के लड़के ने सभी ट्रेनिंग को पूरा किया था, तो इसलिए किसी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि वो कहानी सच्ची है। बहुत ताकतवर फाइटर्स भी 3 दिनों के अंदर अंदर ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, तो आखिरकार कैसे एक 12 साल का बच्चा वहां पर 3 महीने तक टिक सकता है। मुझे भी ये कहानी बस एक परी कथा ही लगती थी, और जब मैं नॉर से मिली तब सब कुछ बदल गया। मैजिक स्कूल के इंस्ट्रक्टर ऑकन ने एक बार मुझे टाइनी फ्रेम दिखाई थी, जिसे उन्होंने ट्रेनिंग करके थोड़ा बड़ा कर दिया था, और वो ये इसलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की थी। मैंने भी उसे करने की कोशिश की थी, पर मेरी फ्लेम कभी भी बड़ी नहीं हुई। ये एक ऐसी चीज है जिसे तुम एक रात में नहीं कर सकते, और इसके लिए बहुत सालों की ट्रेनिंग चाहिए। यही कारण है जिस वजह से मैं नॉर की टाइनी फ्लेम को देखकर हैरान हो गई थी। उसकी टाइनी फ्लेम वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन मास्टर ऑकन से भी बड़ी थी। इसका मतलब है कि बाकी 6 ब्रांचेस में भी उसके पास अनोखी ताकतें हैं। आखिरकार मैं उस व्यक्ति को क्या स्किल दिखाऊं जो मुझसे इतना ज्यादा स्किल्ड है। मैंने उसके सामने अपनी हाई क्लास स्किल्स का प्रदर्शन किया है, पर उसने मिनोटोर को हराने के बावजूद भी कोई शो ऑफ नहीं किया और अपनी ताकतों से चुपचाप लोगों की मदद करता रहा। वो बॉडी और इच्छा शक्ति दोनों से बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो अकेला जीना जानता है। मेरा भाई और मैं एक दिन इस किंगडम को लीड करेंगे, और हाउस ऑफ क्ले का रूल है कि जिसके पास किंग का खून होता है वो पक्का ताकतवर होता है। मुझे नॉर की स्ट्रेंथ से कुछ सीखना चाहिए। जब तक वो मुझे अपनी असिस्टेंट नहीं बना लेते, तब तक मैं उसके दिखाए हुए रास्तों पर चलती रहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है वो हमें इसी इंसान के अंदर मिलेगा। तब वो नॉर से मिलने चली जाती है और उसे अपना मास्टर मान लेती है। नॉर सोचता है, आखिरकार ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रही है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सच में इन दोनों के बीच की गलतफहमी बहुत मजेदार थी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में अलविदा और सायोनारा।